हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम काफ़ी ट्रेडिशनल फूड मटजौर बनाएंगे। तो मटजौर बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 250 ग्राम चावल लिया है। तो इस चावल को पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चावल को धो लिया है। तो अब हम इस चावल को साइड में रख देंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लीटर मट्ठा लिया है। यदि आपके पास मट्ठा ना हो तो आप ½ लीटर दही ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला कर लीजिए, तो वह आपका मट्ठा तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मट्ठा था, तो मैंने यहाँ पर मट्ठा ही लिया है। अब हम इस मट्ठे में थोड़ा और पानी डालेंगे। हमें इसे पानी डालकर एकदम पतला कर लेना है। तो अब हम इस मट्ठे में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। यह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी इसे आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा छौंक लगा लेंगे। तो छौंक लगाने के लिए मैंने गैस पर एक कलछी रखा है। तो अब हम उसमें तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल डाला है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने डालेंगे। तो अब हम इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को आप तोड़कर भी डाल सकते हैं या पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन तोड़कर डालिएगा तो ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी करी पत्ता डालेंगे। अब ये अच्छी तरह से हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे मट्ठे में डाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मट्ठे में छौंक लग चुका है। तो अब चलिए हम इसे पहले गैस पे रख देते हैं और हमें इसे गैस पे लगातार हिलाते रहना है। यदि हम नहीं हिलाएंगे तो यह फट जाएगा। तो जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक हमें इसे हिलाते रहना है। तो मैंने यहाँ पर जो चावल धो के रखा है अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे मैंने पहले ही छौंक क्यों लगाया। तो मैंने पहले छौंक इसलिए लगाया क्योंकि जो इसका मेथी, करी पत्ता और मिर्च का फ्लेवर है, तो इसमें उबाल जैसे ही आता है और धीरे धीरे पकता है तो उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और यदि हम बाद में छौंक लगाएंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसलिए पहले मैंने इसे छौंक लगा लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मट्ठा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो बॉयल होने के बाद ही जो मैंने चावल धोकर रखा है वह इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसे हिलाते रहना है। और फिर जब तक उबाल ना आ जाए फिर हमें हाई फ्लेम पर ही इसे हिलाना है। जब ये अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो हमें इसे फ्लेम को मीडियम कर देना है और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये चावल ना पक जाए। और हमें इसे हिलाते हुए रहना है। यदि हम नहीं हिलाएंगे तो नीचे से चावल चिपक जाएगा और जलने का डर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पकते पकते यह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस कंसिस्टेंसी में यदि हमारा चावल ना पका हो और गाढ़ा हो जाए तो हम ऊपर से थोड़ा पानी डाल सकते हैं। और फिर पानी डालने के बाद हमें इसे फिर थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देना है और इसमें उबाल ले आना है। और जब फिर से उबाल आ जाए तो हमें इसे फ्लेम को फिर से मीडियम लो कर देना है। और जब हमें लगे यह पक चुका है तो हम थोड़े से हाथ से इसे चेक कर लेंगे कि हमारा चावल पका है या नहीं। और जब चावल पक जाए तो समझिए हमारा मटचौर बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट स्टेज में हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल लेंगे। मैंने नमक इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि नमक डालने से इसमें फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसमें नमक लास्ट में ही डालें। और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा मटचौर बनकर तैयार हो गया है। यह खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसके साथ चावल की बनी तिलौरी का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर तल कर रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चावल की तिलौरी के साथ इसे खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यह बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।